नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित योग महोत्सव 2022 में शिरकत करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि योग को सभी के जीवन का अंग होना चाहिए। योग को हर किसी को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। तो सीएम मनोहर लाल भी वहां पर पहुंचे थे और ऐसे में दिल्ली के विज्ञान भवन में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योग को सभी के जीवन का अंग होना चाहिए, बेहद लाभ मिलते हैं। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में कांग्रेस विधायक दल की ओर से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की, जहां उन्होंने नगर की जनता सहित कई व्यापारी, कर्मचारी, श्रमिक, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। पेट्रोल के, डीजल के रेट बढ़ चुके हैं। आज जो हमारी गृहिणी है वो घर में खाना का रेट 1000 से दुखी है। आज आप सब यहाँ से प्रण लेकर जाएंगे कि आने वाला समय कांग्रेस का है और आप सबने पूर्ण जोश शोर से हाथ प्लॉट दिए। तो इस करके आज मैं सबका और झज्जर के बहादुरगढ़ में ली फार्म में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में ऐलानाबाद से विधायक अभय चौटाला ने शिरकत की, जहां उन्होंने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चौधरी देवी लाल की ओर से शुरू की गई सम्मान पेंशन में कटौती बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। बुढ़ापा पेंशन में कटौती कर गठबंधन सरकार बुजुर्गों का अपमान कर रही है, जिसे इनेलो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। इनेलो सरकार आने पर बुढ़ापा पेंशन को 10,000 रुपए किया जाएगा, जबकि बेरोजगारी भत्ता 21,000 रुपए किया जाएगा। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर इनेलो के नेता ने जबरदस्त हमला बोला है की गठबंधन की सरकार पर, और ऐसे में उन्होंने कहा कि पेंशन को आड़े हाथों लिया। 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, जहां भाजपा और कांग्रेस सीधा चुनाव लड़ रही थी, वहां मान के चलो लोग कांग्रेस से जो है आज ऊब चुके हैं, इसलिए मजबूरी में भाजपा की सरकार बना रहे हैं। जहां पंजाब के चुनाव का सवाल है, पंजाब के अंदर भी लोग कांग्रेस से दुखी थे। वहीं बादल साहब के वक्त में एक बेअदबी हुई थी, कहीं ना कहीं लोगों के बात वो गले से नहीं उतरी, इसलिए उन्होंने अकाली दल को भी नकार दिया। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ, आने वाले समय में फिर अकाली दल सर्वाइव करेगा। इंडियन नेशनल लोकदल को ऐसे कई झटके लगे, लेकिन हमने अपनी पार्टी को फिर से हमेशा खड़ा किया, लोगों का विश्वास जीता है। आज आपके सामने था हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था, और उस कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर हजारों की भीड़ है। किसी भी जिले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हर कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर हजारों की संख्या में। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी की वाइस चेयरमैन सुषमा गुप्ता ने अपने घर पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शिरकत की। कार्यक्रम में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी, साथ ही 4 राज्यों में हुई बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। तो इस बार होली बीजेपी काफी खुशनुमा तरीके से मनाने वाली है, क्योंकि 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बम्पर जीत हासिल हुई है बीजेपी सरकार को, और ऐसे में अभी से जश्न की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर हरियाणा के रेड क्रॉस सोसाइटी की वाइस चेयरमैन सुषमा गुप्ता ने अपने घर पर ही होली मिलन समारोह का आयोजन रखा, और जहां पर तमाम नेता मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शिरकत की। देखिए, हमारा देश त्योहारों का देश है, उत्सवों का देश है, और
जब भी ऋतु परिवर्तन होता है वो कोई ना कोई त्योहार के साथ जुड़ा हुआ है और होली जो रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है और कहा यह जाता है कि सभी गिले शिकवे भूलने का त्योहार है। होली यानी हो लिया जो कुछ हो लिया, अब आगे के लिए नया जीवन, नई किरण के साथ हम अपना जीवन शुरू करें। नहीं, ये आज होली है। पहले तो कोरोना था तो इस चक्कर में कोई प्रोग्राम हो नहीं रहे थे। अब कोरोना खत्म हो रहा है, ऑलमोस्ट खत्म सा ही है, तो इसलिए हमने सोचा भी चलो गेट टुगेदर कर लेते हैं। पूरा राजभवन का स्टाफ और हमारा स्टेट का स्टाफ ही है और हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है, बाकी बहुत ज़्यादा तो बुलाए भी नहीं है। तो एक भाजपा भी जीत गई है तो हमने कहा ये जश्न हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो गया। गवर्नर साहब हमारे चेयरमैन है, उन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करा, हमें बहुत अच्छा लगा। आज तो हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे चींटी के घर भगवान आगे हों। मतलब हमारे पास शब्द भी नहीं है किस शब्दों से उनका धन्यवाद करें। उन्होंने हमें आके हमारा मान बढ़ाया, गवर्नर साहब ने हमें। पिहोवा में शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और खेल मंत्री संदीप सिंह ने शहर में 1 दर्जन सभाओं को संबोधित किया। वहीं लोगों ने सभी सभाओं में मंत्रियों का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शंखनाद की ध्वनि और भारत माता के जय घोष के साथ दोनों मंत्रियों ने नपा चुनावों का बिगुल बजा दिया। साथ ही लोगों ने अपने मन की बात और सरकार के विकास तथा गौरवशाली इतिहास के मुद्दे को साझा किया। इस बीच मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि मंत्री संदीप सिंह शहर के विकास के लिए जो भी चिट्ठी लिखकर देंगे सरकार उसे तुरंत पूरा करेगी। अब शहर की गलियों, सड़कों, नालियों और अन्य बचे विकास कार्यों को जल्द पूरा किया जाएगा। सरदार संदीप सिंह जी का पुष्पमाला के बारे में बताइए। उसमें कोई शक नहीं, निकाय चुनाव आने वाले हैं और हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और उसी के निमित्त हम यहाँ पर लोगों के दर्शन करने आए और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस धार्मिक नगरी में, कृष्ण की भूमि में, सरस्वती की भूमि में मुझे इतने देवों के दर्शन मिलने बहुत अच्छा सौभाग्य है। लोगों में बहुत अच्छा उत्साह है और लोगों का मन भारतीय जनता पार्टी की तरफ बना। कैबिनेट के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी से जो इनके वाणी है, जो इनके विचार हैं सरकार को लेकर, क्योंकि मेरे साथी भी हैं, बड़े भी हैं मेरे, कैबिनेट में भी इनसे चर्चा होती रहती है कि किस प्रकार अर्बन लोकल बॉडी के विभाग के मंत्री हैं और किस प्रकार इनके विभाग आगे बढ़े और जहां पर हम बैठे हैं तो इन्हीं के विभाग का एरिया है। और मैं कई चीजें इनसे धीरे धीरे मांगता रहता हूं और ये धीरे धीरे हमें दे रहे हैं। चुनाव का माहौल इस चुनाव के अंदर देखिए, पहले भी बैठकें ली हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, छोटी टोली में, बड़ी टोली में, लेकिन एक चीज मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। चुनाव का माहौल है, बहुत से लोग आएंगे अपना बोरा बस्ता उठाकर कि आप हमें वोट दें। मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप उनसे पहला सवाल ये पूछें कि जब कोविड आया था तब कहां थे? कोविड के दौरान क्या उन्होंने, चाहे लंगर की बात हो, चाहे लंगर पकाए हुए की बात हो, चाहे राशन की बात हो, तब वो कहां थे? पहला सवाल ये पूछना उनसे। तो इसकी बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है। यहां पर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। 5 राज्यों में से एक भी राज्य कांग्रेस हासिल नहीं कर पाई है। बेहद बुरी हार के बाद अब दिल्ली में कांग्रेस द्वारा बैठक की जा रही है, जहां पर तमाम बड़े नेता कांग्रेस के मौजूद है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन हो रहा है और ऐसे में आने वाले चुनावों पर भी मंथन किया जाएगा। तो इस वक्त यह बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अब जिस तरह से हार के बाद मंथन कर रही है, आगे की रणनीति किस तरह से होनी चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए, इस पर चर्चा हो सकती है। इस पर चर्चा होनी संभव मानी जा रही है बैठक में। तो इस वक्त की अब बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है हार के बाद।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महम के गांव खेड़ी में आपसी रंजिश को लेकर गोलियां चलाने का मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स गोली लगने से बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को रोहतक पीजीआई में उपचार के लिए भेजा गया है। घायल के परिजनों ने बताया कि 2 गाड़ियों में कुछ युवक आए थे, जिन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। जब विरोध किया तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस बीच एक शख्स को गोली लग गई। परिजनों ने बताया कि मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खेड़ी में गोली चलने की सूचना मिली थी। सूचना पर हम आए हैं यहाँ, और जो शमशेर सिंह घायल था उसको इलाज के लिए पीजीआई रेफर हो गया। तो कुछ पता चल सका है क्या? जांच जारी है, अभी जांच पापा सरपंच उसका संजय बटियानिया नहीं आ रहा जो हमारे गुआंढ में उनका भाई फौजी का उसकी चुकरे साढ़ा 16 है, उसकी फीस देगा 1.5 लाख रुपए। केस लुआ दिया, हम तीनों बैठा दिए। हम बोले महाजी मार दो, कोसा दो नहीं है। नु बोला देख मेरी नहीं बस आओगी, ऊपर बात कर रहे हैं सच्चो के लिए और मन लाना पड़ेगा। और लांदे जी बदली करवाया गया जब वो उन्हें जानी है। तो भीतर भी गए तुम? नहीं जी मैं नहीं गया, जो पैसे मारा दे दिए हमारे भाई ने, कप्तान ने जो झड़ा बन रहा है भाई के लिए। अगर रख ले भलाई ले ले समाज या मान ले परिवार दे। और करनाल के कुंजपुरा गांव में एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि 20 साल का घायल युवक मानसिक रूप से कमजोर है और बाइक रिपेयर की दुकान पर काम करता है। घायल युवक का फिलहाल इलाज चल रहा है। घायल युवक के परिजनों की माने तो पुलिस मामले में सही से कार्रवाई नहीं कर रही है। उनका कहना है कि उनके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर किसने और क्यों उनके बेटे पर हमला किया यह वह नहीं जानते। कहता है इसकी बहन आई है, अपने भांजों के साथ खेल रहा था। 2-3 बार फोन आया उसके पास, उसने फोन उठाया। इसने समझा रॉन्ग नंबर, तभी मैंने पता नहीं है कुछ कहा या ना कि मेरे को नहीं पता। एक बार फिर कहते मम्मी फोन आ रहा, मैं किसका मेरे को दिखा। फिर मैंने उसी नंबर पे फोन किया, कहते आंटी रॉन्ग नंबर हमने नहीं किया। उसी नंबर पे जोसेफ नंबर से फोन आ रहा था। तो मैंने क्या, कहते आंटी हमने नहीं किया। मैं ये नंबर तुमने फोन किया अभी, तो तुम कैसे कह रहे हो अभी फोन नहीं आया। कट कर दिया फोन। मैं थोड़ा अंदर तक गई, मेरा बच्चा गेट तक गया, पता नहीं फोन दोबारा आ गया होगा, उन्होंने बुला लिया। पता नहीं कैसे बाइक पे बिठा के ले गए या पैदल खींच के ले गए। उस साइड थोड़ा अंधेरा सा पड़ता है। उन्होंने मेरे बच्चे को चाकू से वार चलाए यहाँ पे, पेट में 7-8 बार। कितने लड़के थे? एक ही है मेरा बच्चा। नहीं वो कितने लड़के? पता नहीं। और 3 राज्यों को आपस में जोड़ने वाला सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे लंबे समय से चुनाव के समय राजनीतिक दल इस रोड को 4 लेन किए जाने के वायदे कर तो काबिल आते हैं, लेकिन इसके बाद इस दिशा में कोई काम ही नहीं किया जाता, जिसके बाद लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। ऐसे में यह हाईवे का लगातार खस्ता हाल हो जा रहा है और इस मार्ग को भाकियू ने तो अब इस खस्ताहाल रोड को बनवाने के लिए आंदोलन करने का भी ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर भाकियू 21 मार्च से रोड जाम करने की तैयारी में है, जिसको लेकर भाकियू नेताओं ने शहर में स्थानीय दुकानदारों से भी इस आंदोलन में भाग लेने की अपील की है, समर्थन मांगा है। बुरा हाल है कि अफसर भी वहां बैठते नहीं। सरकार ने किसी की जान माल की कोई परवाह नहीं है। अभी 4 दिन पहले एक दौड़ी गांव का 6 साल का बेटा सड़क के खड्डे के कारण ही उसकी मौत हुई है। हम उसकी भी बड़े दुख व्यक्त करते हैं और हमने पीछे 4-8 दिन पहले सरकार को चेतावनी दी थी, अगर 20 मार्च तक सड़क पे काम नहीं लगा, सड़क नहीं बढ़ी, तो हम 21 मार्च को रादौर में बूब का चौक रोड पर जाम करेंगे। बिल्कुल रोड जाम रहेगा। और आज हमने कमेटियां बनाकर आसपास के गांव में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और आज रादौर में दुकानदारों से भी हम अपील करने के लिए आए हैं। आज जितना भी हमारा बाहर सड़कें बन रही है, पूरा मटेरियल हमारे यमुनानगर जिले से जा रहा है और खनन में इतना ओवरलोड का भी इतनी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। रोड के बारे में इसको 4 लाइनिंग करने के लिए इसका लगभग टेंडर भी हो चुका है। इसकी पेड़ कटने की वो NOC आने वाली है, लगभग जल्दी ही इसके ऊपर काम लग जाएगा, क्योंकि ये मैंने लोकसभा के अंदर भी इस बात को उठाया था, क्योंकि इस रोड के ऊपर जो ये कुरुक्षेत्र से लेकर के यमुनानगर तक रोड है, इसके ऊपर 5 तो मंडियाँ पड़ती हैं और इसके ऊपर शुगर मिल पड़ती है
इस रोड के ऊपर 2 शुगर मिल पड़ती हैं और इसके ऊपर एशिया की सबसे बड़ी लक्कड़ मंडी पड़ती है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव वाहनों का है। और उसके कारण से मैंने इस बात को लोकसभा के अंदर भी उठाया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी आदरणीय कर्णदेव कंबोज जी ने इसको लेकर के आए हैं। जल्दी ही इसके ऊपर काम चालू हो जाएगा। ये 4 पलवल के कुशलीपुर राजकीय माध्यमिक विद्यालय में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 107 वॉलंटियर को 2 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई, ताकि जिले में शिक्षा से वंचित रह गए बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इस अवसर पर होडल और हथीन ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं समग्र शिक्षा अभियान के जिला सहायक परियोजना अधिकारी हुकुम चंद ने बताया कि जिले में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ाई किसी वजह से बीच में ही छूट जाती है। ऐसे बच्चों को दोबारा से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समग्र शिक्षा विभाग हरियाणा की तरफ से विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत पिछले 3 वर्षों में करीब 4600 बच्चों को प्रोत्साहित कर स्कूल की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। मोटो जो बच्चे नॉन स्टार्टर हैं या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ना, मुख्य धारा में जो शिक्षा की मुख्य धारा उसमें उसके लिए प्रेरित करना अभिभावकों को भी और बच्चों को भी, ताकि वो स्कूली शिक्षा में इनके मेन स्ट्रीम में इनके दाखिल हो सकें। उसके बाद ये वो अपनी शिक्षा इनके प्राप्त कर सकें। ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग हमारे इस साल के वर्ष 2021-22 के जो हमारे सेंटर चले हुए हैं, 107 कदम केंद्र हमारे यहाँ पर कार्यरत हैं और इनमें 107 ही हमारे वॉलंटियर काम कर रहे हैं। इनको हमने 2 दिन की ट्रेनिंग पहले हमने सितंबर में दी थी और उसके बाद में कुछ और वॉलंटियर लगाए गए थे, तो उनकी और या पुराने जो वॉलंटियर हैं उनकी कुछ समस्याएं थी, बीच में कुछ जो कदम टूल किट आए थे उनसे संबंधित भी हमें ट्रेनिंग देनी थी। तो हमने ये ट्रेनिंग का 2 दिन का हमने ये आयोजन किया है। यहाँ पर ये ट्रेनिंग आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात होती है। तो उनको क्या क्या करना चाहिए वास्तव में, किस प्रकार से डायरी भरनी है, किस प्रकार से उनको बेसलाइन टेस्ट लेना है, उनको एंट्री कैसे करनी है और किस प्रकार से उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पढ़ाना है, वो सब चीज़ें इन 2 दिवसीय ट्रेनिंग में की जा रही हैं। खबर भिवानी से है, जहां लोक अदालत का आयोजन किया गया। बता दें कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन रमेश चंद्र डिमरी के मार्गदर्शन में यह आयोजन हुआ। जिले भर में आयोजित लोक अदालतों में कुल 9205 मामले सामने आए, जिनमें से तकरीबन 6238 मामलों का निपटारा किया गया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव हिमांशु सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला लोक अदालत में 17 न्यायाधीशों के माध्यम से केसों की सुनवाई की गई और दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामले का निपटारा किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला भिवानी में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत हमने 17 बेंचेस का गठन माननीय सेशन जज साहब ने किया है और सभी कोर्ट्स जो हैं अपना पूरा प्रयास कर रही हैं कि वो इस लोक अदालत के माध्यम से ज़्यादा केसेस का निपटारा कर सके। इन केसेस में वैवाहिक मामले, जमीन जायदाद से जुड़े मामले, चेक बाउंस संबंधित मामले, छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस जिनमें कंपाउंडिंग या समझौता हो सकता है, वो सभी मामले, लोन संबंधी मामले, बैंक संबंधी मामले सभी टेकअप किए हुए हैं और सभी कोर्ट्स पूर्ण प्रयास कर रही हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का आपसी भाईचारे से निपटारा कर सकें। लोक अदालत की एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस यहाँ लोक अदालत में निपटा हुआ केस की कोई अपील, कोई दलील नहीं होती। ये फैसला जो है फाइनल होता है और इसकी कोई अपील नहीं होती। इसकी वजह से पार्टीज़ का आपसी भाईचारा, क्योंकि भाईचारे से समझौते होते हैं तो पार्टीज़ का भाईचारा बना रहता है, आगे कोई अपील नहीं होती, इसलिए कोर्ट का समय बचता है। आज हमने नेशनल लोक अदालत का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो कर रखा है एस्टैब्लिशमेंट, और जो ना भाई बेंचेस हमने कॉन्स्टिट्यूट कर रखे हैं। 17 बेंचेस हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट में कर रखे हैं। उसमें हमने सारे टाइप के केसेस जो कंपाउंडेबल हैं वो सारे हमने ले रखे हैं। उसमें क्रिमिनल केसेस भी हैं, फैमिली मैटर्स भी हैं और
DV एक्ट के केसेस भी हैं, दूसरे और दूसरे सारे जितने भी केसेस आ सकते हैं कंपोजिशन में, वो हमने सारे ले रखे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम केसेस उसमें सेटल होंगे। ये जो नेशनल लोक अदालत है, ये पूरे देश में आज होल्ड हो रही है, स्टेट में भी हो रही है, और भाई हर जगह आज नेशनल लोक अदालत के बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट हो रखे हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम नंबर इसमें हम यहाँ से सेटल करवा के। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां पर आप पर हमला बोलते हुए नजर आए भूपेंद्र हुड्डा। इस वक्त की अब बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पंजाब में हार पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस में गुटबाजी रही हार की वजह। पार्टी को इस पर मंथन करना चाहिए, कांग्रेस में गुटबाजी रही हार की वजह। माफ कीजिएगा, पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए। पंजाब में हार पर बोले भूपेंद्र हुड्डा। पंजाब में हार पर भूपेंद्र हुड्डा की यह प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां पर उन्होंने कहा कि पार्टी को इस पर मंथन करने की जरूरत है। गुटबाजी रही, यही कांग्रेस की सबसे बड़ी हार रही है पंजाब के अंदर। तो लंबे समय बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बयान सामने आया है। पंजाब में कांग्रेस की हार हुई है, आपने वहां पर जीत हासिल की है। तो उस हार पर भूपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया अब सामने आई है, जहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर अंतर कला था, गुटबाजी थी, जिसके चलते परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस पंजाब में अपना दायित्व नहीं बचा पाई। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पंजाब में हार पर भूपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, पंजाब में मैं समझता हूं जो पार्टी में एक दूसरे की गुटबंदी थी, वो एक कारण हो सकता है। वो कांग्रेस को ठीक करना चाहिए। और हरियाणा सरकार ने दिव्यांगों को रोजगार देने के लिए नई रणनीति तैयार करके उसे मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है। इसके तहत हरियाणा प्रदेश में वीटा दूध की 50,000 एजेंसियां प्रदेश के सभी 22 जिलों में 5 मिल्क प्लांटों के माध्यम से आवंटित की जाएंगी, जिसमें दिव्यांगों को 10% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के 22 जिलों में 20,000 हरहित रिटेल स्टोर में भी रोजगार देने के लिए दिव्यांगों को कोटा दिया गया है। पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए 3-4 नई योजनाएं प्रारंभ की हैं। इस अवसर पर मैं उन योजनाओं के बारे में आपसे बातचीत करने के लिए कुछ करने का इच्छुक हूँ। उस नाते मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के गजट में अभी गजट नोटिफिकेशन जारी करके हमने 2 योजनाएं शुरू की हैं, दोनों रोजगार से संबंधित हैं, जिसमें वीटा जो 14 मार्च 2022 तक सायंकाल 5 बजे तक ऑनलाइन निवेदित की जा सकती हैं। आवेदन पत्र उसका प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑनलाइन वो करना है। हरियाणा में 5 हमारे मिल्क प्लांट हैं, सभी 22 जिलों को उन मिल्क प्लांटों के साथ हमने जोड़ दिया है। 50,000 वीटा के एजेंसियां हम हरियाणा में देने वाले हैं, जिसमें 10% आरक्षण दिव्यांगजन का है। 20 का हमने रोस्टर रजिस्टर बनाया है। रोस्टर पॉइंट 1 और 11, 1 और 11 दिव्यांगजन के लिए, 2 और 12 पूर्व सैनिक के लिए, 3 और 13 ये शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, 4 और 14 ये बैकवर्ड क्लास के लिए, और शेष जो है हमने ओपन जो 5 और 15 है वो हमारे आर्थिक रूप से जो इस प्रकार के विपन्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए। शेष 50% ओपन के लिए है। तो यह हमने प्रारंभ कर दिया है। इसमें 50,000 रुपये धरोहर राशि देनी है, 10वीं कक्षा की अर्हता चाहिए। इसके अलावा 500 रुपया प्रार्थना पत्र के साथ में नॉन रिफंडेबल शुल्क लगेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।